रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और मैं डायरेक्ट चलती हूँ अपनी वेबसाइट पे, जो फॉरएवर की वेबसाइट है। और मैंने अभी आपको सभी को स्क्रीन शेयर की है। सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस, विजिबल है। हाँ। तो जैसे कि प्रतीक सर ने काफी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थोड़ी थोड़े पॉइंट जो उन्होंने बताए हैं, प्राइस लिस्ट के बारे में, कैटलॉग के बारे में, और जो प्रोडक्ट्स की मैनुअल है उसके बारे में, है ना। तो हम कुछ चीजें शेयर करेंगे। सबसे पहले, जैसे फॉरएवर की ये वेबसाइट है, इसमें जब आप यहाँ पे आते हो आपको ऊपर अपना अकाउंट दिखेगा। जो भी आपका नेम से आपने आईडी क्रिएट की है, वहां पे आपको अपना अकाउंट दिख जाएगा। दो ऑप्शन दिखेंगे, माई अकाउंट का एंड लॉग आउट का। जैसे कि मैंने यहाँ पे मतलब किया हुआ है माई अकाउंट पे। तो दो ऑप्शन सर ने आपको बताए थे। सबसे पहला था ज्वाइनिंग का, जो आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे मतलब है कि जो भी फॉरएवर का कस्टमर केयर का नंबर है, और फॉरएवर की जो ईमेल है, जहाँ पे कोई आपको कंप्लेंट करनी है, कोई आपको कोई क्वेश्चन डाउट पूछना है, तो आप यहाँ से कंसर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और मुंबई बांद्रा का जो भी एड्रेस है फॉरएवर के मेन ऑफिस का, हेड ऑफिस का, वो आपको यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, अबाउट फॉरएवर लिविंग आवर लीडरशिप फ्रॉम प्लान टू प्रोडक्ट व्यू एफएक्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। अब दोबारा से जब हम ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ पेज शो हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, गेट गेट स्टार्टेड हियर पे। अगर आपको ज्वाइनिंग करानी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करके कर सकते हैं। अब हम रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिखाया गया है ना। अब रिपोर्ट्स में हम कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है माई ग्लोबल ऑर्डर्स। यहाँ पे जो भी आपके ग्लोबली ऑर्डर्स हैं, जो भी ग्लोबल में रिलेटेड आपके ऑर्डर हैं, वो आप यहाँ से सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रन रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑर्डर्स जो हैं, ऑर्डर की सारी हिस्ट्री है, जो भी आपके ऑर्डर्स अभी तक हुए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करने को मिल जाएंगी। सीसी है, ऑर्डर टाइप है, डेट है, कितनी सीसी का प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, आरडीओ से हुआ है या डिलीवरी उसके घर पहुंची है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, है ना। ऑर्डर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी आपके ऑर्डर्स हुए हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आप बैक पे क्लिक करेंगे दोबारा से आपको ये स्क्रीन शो हो जाएगी। अब आप यहाँ पे माई वॉल्यूम पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल्स शो होगा, जो कि आपके सीसी होंगे, आपके जो भी मतलब बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सारे यहाँ पे जिन्होंने बिलिंग की है, जिन्होंने 2सीसी किया है, सारा बिजनेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा मंथ के अकॉर्डिंग भी। और जो भी आपकी सारी डिटेल्स हैं वो, ठीक है। अब जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम बैक करके दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है माई टोटल सीसी वॉल्यूम ट्रेंड, ओके। जो कि आपके बिजनेस की टोटल सीसी है, उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। माई डाउनलाइन वॉल्यूम, आपके डाउन के डाउन में, आपके डाउनलाइन जितने भी हैं उनकी क्या क्या सीसीज हैं, क्या क्या उनका बिजनेस होता है, आपके जितने भी डाउनलाइंस हैं उन्होंने कितना सीसी आपको दिया है, ये सारी चीजें आप डिटेल में बहुत अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके नीचे माई अर्निंग्स, आप इस पॉइंट पे अगर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी अर्निंग्स हैं मंथ वाइज आपको सारी यहाँ पे शो की जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी आईडी, और मेरी यहाँ पे आईडी का नंबर भी शो किया गया है, इंडिया, ईयर, मंथ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे शो की गई हैं, ठीक है। अब आप इस तरीके से अपनी अर्निंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है माई कस्टमर्स पे। आप यहाँ से अपने कस्टमर देख सकते हैं, पर्सनली स्पॉन्सर्ड, कितने लोगों को आपने स्पॉन्सर किया हुआ है, जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइनिंग की है, उनकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजीली। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, नोवस कस्टमर हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है माई ग्लोबल वॉल्यूम का। इस पे भी क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, जो कि है माई अकाउंट का। जैसे अब माई अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपकी ईमेल, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपके स्पॉन्सर कौन है, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे शो की जाएंगी, जो कि आपकी आईडी से रिलेटेड होंगी, जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिपोर्ट सेक्शन को पूरा हम देख चुके हैं, है ना।
रिपोर्ट सेक्शन को हमने देख लिया है। इसके बाद हम कुछ चीजें और भी एक्सप्लोर करते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे और माई अकाउंट पे, जब आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको मैंने यहाँ तक सारी चीजें सब कुछ शो कर दिया है। इसके बाद मैं आपको, अभी रुकिए। जैसे कि अब हम यहाँ पे कंपनी की कुछ पॉलिसीज वगैरह को चेक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया गया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कंपनी की पॉलिसीज चेक करने का। अब जैसे आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो कंपनी का जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन चीज है, वो है पॉलिसीज। और जब आप किसी से प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी से आप कंसल्टेशन करते हैं, फेस टू फेस आप जूम पे उससे बात करते हैं, तो अगर आपको कुछ चीजें अगर ऐसी उसको शो करनी है कि हाँ आप रियलिटी के अनुसार उसको बता रहे हो, आप सारी चीजें उसको फॉरएवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बताना चाहते हो, तो आप ये उसको भी शो कर सकते हो कंसल्टेशन में। जैसे कि यहाँ पे आपको काफी सारे पॉइंट मिलेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन का। यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस के बारे में, जो कि फॉरएवर का सारा इंट्रोडक्शन है, फॉरएवर कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर की आईडी के बारे में, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट बाय पॉइंट दी गई है यहाँ पे। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरी, जब आप पॉइंट पे आते हैं, वहां पे आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। डेफिनेशंस में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एक्टिव एफबीओ क्या होता है, बीआरपी क्या होती है, जैसे अभी प्रतीक सर ने एक्सप्लेन किया बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। अब ये भी बहुत डिटेल में आप समझ सकते हैं, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हैं। फॉरएवर में बीआरपी क्या होता है, फॉरएवर में बोनस रिकैप प्राइस क्या होता है, उसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो इसको दिखा के आप बना सकते हो। उसके नीचे सीसी क्या होता है, अगर आपको खुद को नहीं पता सीसी क्या है, आप वीडियो भी बनाना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, आप अच्छे से यहाँ से सारी पॉलिसीज को चेक करके अच्छे कंटेंट बना सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। ये सीबीएम क्या होता है, सीबीएम लाइंस क्या होती है, डोमेस्टिक डाउनलाइन, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर, ये सारी चीजें क्या होती है, ये यहाँ पे आप चेक। इसी तरीके से ईगल मैनेजर लाइंस, फॉरएवर टू ड्राइव, अर्नड ट्रिप, एफबीओ, एफबीओ क्या होता है, इसको आप अच्छे से, काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, किसी को समझा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे देखने को। अब जैसे कि हम, ये सारी आपको डेफिनेशंस दिखाई गई हैं फॉरएवर में, किस चीज की डेफिनेशन क्या है। जो भी आपको शॉर्ट में कोई नाम बोलेगा, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट से क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है। री स्पॉन्सर एफबीओ, री स्पॉन्सर एफबीओ क्या होता है, रिटेल कस्टमर क्या होता है, सेल्स लेवल क्या है, स्पॉन्सर कौन है, सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये टू जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा होलसेल क्वालिफाइड तक खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, प्रेफर्ड कस्टमर। इस पॉइंट पे आप काफी सारी वीडियोस भी बना सकते हैं, अपने आप की नॉलेज को आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जो हम फॉरएवर में 5,000 की बिलिंग करा के लोगों को ज्वाइन कराते हैं, पीसी क्या होता है, उसको कितना डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, किस तरीके से वो लोगों को ज्वाइन करा सकता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। कितना परसेंट का कमीशन देती है कंपनी उसको, ये सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट। 5,000 की बिलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे मंथ में, मतलब जो केवाईसी वगैरह करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, बोनस स्ट्रक्चर, इस चीज को, ये जो पॉलिसी का पार्ट है, इस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंटेंट निकाल सकते हैं इसमें से। जैसे कि मतलब इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, काफी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, काफी एक्सप्लेन किया हुआ है फॉरएवर ने अच्छी तरीके से।
पॉलिसी बाय पॉलिसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है, बोनस एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद मैनेजर स्टेटस एंड क्वालिफिकेशंस, आप इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर कैसे बन सकते हैं, सारी चीजें। स्पॉन्सर्ड मैनेजर क्या होता है, ट्रांसफर्ड मैनेजर क्या होता है, सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। एडिशनल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, मैनेजर एंड बियॉन्ड अवार्ड्स क्या है, जेम बोनस क्या होता है, अर्नड इंसेंटिव प्रोग्राम क्या होता है, चेयरमैन बोनस क्या होता है फॉरएवर में। ये काफी बड़ी पॉलिसी है, आप एक दिन में इसको खत्म नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप इसकी नॉलेज लीजिए, कंटेंट बनाइए, दूसरों को नॉलेज दीजिए, और आप भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। फॉरएवर ग्लोबल रैली क्या है। अब सबसे मेन कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑर्डरिंग प्रोसीजर। फॉरएवर में काफी लोग यही नहीं समझ पाते कि ऑर्डर करने का क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या है, कैसे करना होता है, क्या क्या प्रोसेस है, एलो स्टोर वेबसाइट क्या होती है। तो फॉरएवर ने फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई पूछता है कि मिनिमम बिलिंग कितने की होती है, तो यहाँ पे कंपनी ने लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर इज 1000 रुपीज, क्योंकि ये किसी की बोली हुई बातें नहीं है, सिर्फ पॉलिसी में आप यहाँ पे बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं सारी चीजों को। और रीस्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हैं, कंपनी में रीस्पॉन्सरिंग कैसे की जाती है, वो भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग कैसे कर सकते हो आप, इंटरनेशनल ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हैं, उसकी पूरी पॉलिसी, क्या फॉर्म भरना होगा, क्या पॉलिसीज करनी होंगी, क्या चेक करना होगा, सारी चीजें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट 23 पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे कंप्लीट 23 पॉइंट्स मिलेंगे पॉलिसी में, जो कि आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। अभी यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे इस पे पॉइंट है प्रोबेशन का, वो खोलिए भाई, इसमें क्या लिखता है, सावधानी है मतलब क्या, क्या चीज है वहाँ पे। यस, हाँ मैं भी खोलती हूँ। कहाँ पे बता रहे हो सर आप। हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ऑब्लिगेशंस, लीगल, कंपनी पॉलिसीज, ये एक्टिविटीज यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह आपको चेक करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसीज के अगेंस्ट आप कुछ काम करते हैं तो फॉरएवर आपके अगेंस्ट क्या मतलब एक्शन ले सकता है। और बोनस बाइंग वगैरह इस तरीके से जो भी मतलब आप पॉलिसीज वगैरह चेक कर सकते हैं अच्छे से, आराम से। और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि काफी बड़ी पॉलिसीज हैं, आप इनको एक दिन में नहीं देख सकते, है ना। तो आप अच्छे से इनको चेक कर लीजिए। मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी। कोई बोल ही नहीं रहा तो कहाँ से वॉइस आएगी। म्यूट है पूजा। आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने म्यूट किया हुआ है, अभी मैं म्यूट है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, और मैं अभी जो आगे का प्रोसेस है वो आपको शेयर करती हूँ। जैसे कि अब मैंने आपको रिपोर्ट सबसे पहले पॉइंट दिखाया, रिपोर्ट। उसके बाद मैंने आपको दिखाई पॉलिसीज। अब आप यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स जब आप क्लिक करेंगे इस पे सेकंड पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी मिल सकते हैं, जो कि फॉरएवर की ट्रेनिंग वगैरह हैं वो अभी यहाँ पे शो नहीं की गई हैं।
पहले जो वेबसाइट थी उसमें शो किया गया था। थर्ड पॉइंट पे जब हम आएंगे, टूल्स का पॉइंट। टूल्स का पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फॉर्म्स का। अब जब आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो कंपनी में कुछ पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कुछ चीजों के लिए फॉर्म्स बनाए गए हैं, जैसे कि एडवांस एलोकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को, जैसे अब इस पे आप क्लिक करेंगे, अब इसको आप यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में करने के बाद ये फॉर्म किस लिए यूज होता है वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस फॉर्म को डाउनलोड करके, अगर आपको ये मतलब इसकी जरूरत है, इसका आपको काम है, तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से यूज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ से डाउनलोड का बटन भी मिल जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं, रीस्पॉन्सरिंग। रीस्पॉन्सरिंग का क्या फॉर्म होता है उसको आप यहाँ से प्रीव्यू करके, ओपन करके चेक कर सकते हैं, और पॉलिसी में पढ़ के आप रीस्पॉन्सरिंग की भी सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम थर्ड फॉर्म देखते हैं, वो है चेंज ऑफ स्टेटस का। जैसे कि चेंज ऑफ स्टेटस क्या होता है कि जब हम अपनी आईडी बनाते हैं तो हम कभी अपनी ईमेल, कभी अपना फोन नंबर या अपना नेम या कुछ डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत हमसे डल जाती है। उस टाइम पे हम आईडी बना के बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बट बाद में हमें समझ आता है या ध्यान आता है कि हमने कुछ चीज गलत की हुई है। तो उस चीज को सही करने के लिए, अपने स्टेटस को चेंज करने के लिए कंपनी में आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद एक काफी थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, उसको आपको करना होता है, जो फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। और उसके लिए आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो किया गया है। थर्ड पॉइंट हमारा है चेंज ऑफ स्टेटस का। उसके बाद FBO टू कस्टमर, ये भी एक फॉर्म है, इसको भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फॉरेन में स्पॉन्सरिंग कैसे आप करवा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उसका भी एक फॉर्म होता है जो कि आपको फिल करना होता है। देखिए आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं, डूइंग बिजनेस इन FLP इंडिया बाय फॉरेन बिजनेस फॉरएवर बिजनेस ओनर, FBOs। ये सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं इस फॉर्म को ओपन करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि NRI डिक्लेरेशन, इसका फॉर्म भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप एक NRI हैं, बिजनेस करते हैं फॉरएवर का। ऑर्डर फॉर्म, कुछ लोग फॉरएवर में ऑफलाइन ऑर्डर्स भी करते हैं। ऑफलाइन ऑर्डर करने के लिए ये एक फॉर्म होता है जिसे आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है रीस्पॉन्सरिंग फॉर्म का। रीस्पॉन्सरिंग फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं इसको ओपन करके, रीस्पॉन्सरिंग कैसे आपको करवानी है। अंडरस्टैंडिंग और बोनस रिकैप। बोनस रिकैप अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया होता है जो कि आप डाउनलोड करके, कुछ आपको क्लियर नहीं है, फॉरएवर ने इस फॉर्म के थ्रू मतलब पूरी डिटेल में आपको बताया गया है। जैसे किसी को इनकम आई है और उसको नहीं पता चल रहा कि मेरे किस डाउनलाइन से मुझे कितनी इनकम आई है, कितनी परसेंट की इनकम आई है, तो इस फॉर्म में आपको पूरी डिटेल में, पूरी डिटेल वन बाय वन आपको सब कुछ समझाया गया कि किसको कितने परसेंट से आता है, अगर आपका ये पॉइंट है तो वो कैसे आया है। ये मतलब पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, अच्छे से बैठते हैं, चेक करते हैं, तो काफी सारा कंटेंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए काफी बड़ा ये वो है फॉर्म, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको क्रॉस करके, अभी जो मैंने आपको मतलब दिखाए हैं टूल्स, टूल्स के अकॉर्डिंग आपके जो सारे फॉर्म्स हैं ये सारे खत्म हो चुके हैं। फॉरएवर में जो मैंने आपको दिखाए सारे फॉर्म्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट PDF, अगर आप इम्पोर्टेंट PDF पे क्लिक करते हैं तो कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हैं, जैसे आर यू बाइंग जेन्युइन प्रोडक्ट। फॉरएवर का एक ये PDF है प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर हम यहाँ से विशाल। आपको इसको प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कंपनी के फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं FBO वगैरह के बारे में, और कुछ ID के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, एक्सचेंज, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि मतलब आप चेक भी कर सकते हैं और काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो PDF है वो है कस्टमर अलर्ट जनवरी का। इसमें आप मतलब डाउनलोड करके देख सकते हैं। न्यू ID कार्ड फॉर्मेट, ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो कि अभी मीटिंग के स्टार्टिंग में ही बात हो रही थी, न्यू ID फॉर्मेट का। आपको याद आया अभी संतोष जी पूछ रहे थे कि ID कार्ड वगैरह के बारे में, तो ये वो आप चेक कर सकते हैं इजीली यहाँ से। अब उसके बाद होता है सेल्स ऑफिस ऑफिसेज इन इंडिया 2023।
तो आप यहाँ से डाउनलोड करके ऑफिसेस की कुछ डिटेल्स वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे है, किस टाइम तक ओपन होता है, किस टाइम को क्लोज होता है, कौन से स्टेट में ऑफिस कहाँ पे है, मतलब पूरी टोटल डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं फॉरएवर आरडीओज के बारे में। अब हमने पीडीएफ देख लिए हैं टूल्स में। हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहला है फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंट पीडीएफ। थर्ड हम कवर करते हैं लिटरेचर का। जब आप लिटरेचर पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन ओपन होगी। लिटरेचर में फॉरएवर के कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे कि आप उन्हें किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने लिटरेचर पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला आया है एलो ब्रोशर। ठीक है, ब्राउज़र को कैसे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, इस पे प्रीव्यू करेंगे, ओपन करेंगे और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसे है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी थोड़ा नेट का इशू है शायद। हाँ, जैसे कि ब्राउज़र ओपन हो चुका है तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। इस तरीके से जो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं। एलोवेरा के बारे में क्या परसेंटेज है, क्या उसमें मिलता है, वाई एलो, इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वीडियो बनाने के लिए या किसी कस्टमर को देने के लिए वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट मिलता है C9 बुकलेट 2023। अगर अभी अभी न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको नहीं पता होगा कि C9 होता क्या है। फॉरएवर में एक तो C9 किट होती है जो कि वेट मैनेजमेंट की किट है। ये किट मतलब दावा करती है कि 9 डेज में आपका वेट लूज करेगी। C9 किट हम इसको बोलते हैं। ये काफी फेमस फॉरएवर की किट है और इस किट से आप मतलब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके काफी अच्छा कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप 2cc लेवल कर चुके हैं तो अगर आप ये किट किसी को सेल करते हैं, किसी को रिटेल करते हैं तो आप यहाँ पे काफी अच्छा कमीशन इस किट से बना सकते हैं। और 9 डेज का ये बिल्कुल दावा करती है किट कि आपका पूरा डाइट के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपको प्रोडक्ट देने हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या फूड इनटेक करना है, किस टाइप का फूड आपको लेना है और कौन कौन से प्रोडक्ट आपको देने हैं जो कि जो पर्सन इस C9 किट को लेना चाहता है ना। तो वो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं बहुत डीप में। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या खाना है, क्या क्या डाइट है, यहाँ पे क्या आपको लेना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है। और देखिए डे 1 पे आपको क्या लेना है, डे 2 पे क्या लेना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, डे 1 पे क्या खाना है, मतलब पूरा 9 डेज का, पूरी 9 डेज की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डीप में दी गई है। आप इस पे वीडियो बनाइए, कस्टमर्स ढूंढिए, कस्टमर्स को सेल कीजिए, काफी अच्छा कमीशन आप यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? आप मुझे अनम्यूट करके बताइए प्लीज। जी, मेरा मैं तो पूछना है। हाँ बताइए किसका क्वेश्चन है। मेरा ईशा। हाँ बोलिए बोलिए। तो C9 है आपने बताया। हम्म। वो मेट जिसका वेट मतलब ठीक ठाक है तो वो भी इसको ले सकता है मतलब। ठीक ठाक मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ना। मतलब वेट मैनेजमेंट करना, जैसे किसी का वजन कम है तो वो भी ले सकता है क्या इसको, मतलब हाँ बढ़ाने। देखिए, वेट बढ़ाने के लिए ना इसमें थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपको मतलब डाइट चेंज करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट वेट लूज करने के लिए डाइट अलग होती है, वेट गेन करने के लिए थोड़े प्रोडक्ट सेम होते हैं बट उनको खाने का तरीका बदल जाता है बस। ओके। C9 किट वैसे वेट लूज के लिए बोला जाता है, वेट गेन के लिए नहीं बोला जाता। C9 जो किट है वही यूज करने के लिए है, गेन हाँ, करने के लिए। ये गेन वेट करना गेन तो के लिए नहीं है, वेट लूज करने के लिए है स्पेशली। उसको ना रखें। वेट अच्छा। गेन के लिए ना फॉरएवर में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, बट ये स्पेशली लूज के लिए है C9 किट। ओके। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। चलिए आगे बताइए। हाँ देखिए, C9 किट हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब फाइन लाइन इंग्लिश इस पे हम क्लिक करके प्रीव्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉरएवर के थ्रू। तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉरएवर की जो कि सप्लीमेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन की है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। गुड हेल्थ इंग्लिश, गुड हेल्थ जो बुक होती है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। गुड हेल्थ में आपको बहुत सारी मतलब एलोवेरा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, एलोवेरा प्लांट कैसे ग्रो किया जाता है, कहाँ पे ग्रो किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे यूज करना चाहिए स्किन के लिए, वेट के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब हर चीज की पूरी बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। एलोवेरा के बारे में पूरी डीप अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये बुक, एक बुक को पढ़ लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एलोवेरा के बारे में। और बहुत सारा कंटेंट आप यहाँ से बना सकते हैं, वीडियोस। और इसको देखने के बाद इसी बुक को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में, दोनों में पढ़ सकते हैं। तेलुगु में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में है लेट्स गेट आवर फैक्ट्स राइट। इसके बाद अब हम चेक करते हैं इसको प्रीव्यू करके कि इसमें क्या ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे कि इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है फॉरएवर कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का इंडिया के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, टर्नओवर के बारे में, ऑफिस के बारे में, और मेन जो हेडक्वार्टर है अमेरिका में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद चेक कर सकते हैं। अब हमने थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं टूल्स में, जो कि है लिटरेचर्स का। अब फोर्थ आता है फॉरएवर इंडिया कंपनी पॉलिसी। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू में जाके कंपनी की पॉलिसी आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, और इसमें भी आप वैसे ही चेक कर सकते हैं। और जो अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आपको जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था उस तरीके से भी और इस तरीके से भी आप अच्छे से इस पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। और अगर किसी को आपको शेयर करना है कुछ तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने देख लिया कंपनी पॉलिसी का। प्राइस लिस्ट प्रतीक सर आपको बता ही चुके हैं, है ना। हमने ट्रेनिंग देख ली, रिपोर्ट्स देख लिया, टूल्स देख लिया। FLP 360 के बारे में आप सभी जानते होंगे कि FLP 360 क्या होता है कि एक मतलब वो है वेबसाइट, एक उसके टूल के थ्रू हम फॉरएवर बिजनेस में अपनी डाउन के डाउन मतलब काफी डाउनलाइंस की डिटेल्स हम ले सकते हैं। हमारे डाउन्स में क्या चल रहा है, डाउनलाइन की डाउनलाइन क्या बिजनेस कर रहे हैं, किसने उनको ज्वाइन कराया है, कितने CC का बिजनेस हुआ है, मतलब काफी अच्छा एक टूल है FLP 360। तो वो अभी आपके किसी काम का नहीं है, मेरे भी काम का नहीं है, तो इस पे बात नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं। अब रिकॉग्नाइजेशन में क्या है कि जो फॉरएवर की न्यू मतलब अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन अच्छी लीडर्स हैं फॉरएवर में, क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने ली है, उनके सभी के नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और फॉरएवर इंडिया न्यूज लेटर, रीड अबाउट ऑल अवर इंसेंटिव्स, मतलब जैसे कि अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉरएवर इंडिया न्यूज लेटर। सबसे पहले लर्न मोर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको फॉरएवर का यहाँ पे न्यूज लेटर मिलेगा। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये न्यूज़लेटर होता क्या है। फॉरएवर का न्यूज़लेटर होता है जैसे कि फॉर जब हम न्यूज़लेटर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनमें मतलब इंफॉर्मेशन आती है पूरे इंडिया की, वर्ल्ड की। बट ये जो न्यूज़लेटर है इसमें सिर्फ न्यूज आएगी, इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फॉरएवर की, फॉरएवर के अचीवमेंट की, किसने मतलब क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या पॉलिसीज में चेंज हुआ है। C9 किट के बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने C9 किट मतलब यूज किया है, जिन्होंने यूज किया है, तो उनका यहाँ पे अचीवमेंट यहाँ पे शो की गई है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गौरव मेहता, कपिल जैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेधा दक्षा, इस तरीके से जिन्होंने ये यूज भी किया C9 किट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द बिगेस्ट लूजर विंस, है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि C9 किट की क्या रिजल्ट है, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं न्यूज लेटर। फेस्टिवल्स के बारे में 4x7, ये जो 4CC क्लब जो हिट करते हैं फर्स्ट वो मंथ के फर्स्ट वीक में किस किस ने ये क्लब हिट किया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि अचीवमेंट्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, किस किस ने मैनेजर लेवल हिट किया है,
किसने अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स ली हैं। यहाँ पे इंडिया के सारे यहाँ पे जो भी अचीवमेंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं फॉरएवर में, उन्होंने क्या अचीवमेंट ली है, क्या उन्होंने गेन किया है फॉरएवर बिजनेस में, सारी इंफॉर्मेशन आप उनके बारे में यहाँ पे ले सकते हैं। कौन मैनेजर बना है, किसने कार प्लान हिट किया है, टू ड्राइव प्लान हिट किया है। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से न्यूज लेटर में ले सकते हैं। न्यूज लेटर हर मंथ का अलग अलग होता है। हर मंथ न्यू सुपरवाइजर बनते हैं, न्यू मैनेजर बनते हैं, तो न्यूज लेटर हर मंथ चेंज होता है। आप हर मंथ का न्यूज़लेटर यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे अब न्यूज़लेटर चेक कर लिया है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने अब न्यूज़लेटर को एक्सप्लोर किया, न्यूज़लेटर देखा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे लर्न मोर करने के बाद। फॉरएवर के क्या क्या इंसेंटिव्स होते हैं, अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस तरीके से स्क्रॉल करके ग्लोबल रैली के बारे में, लीडरशिप टीम के बारे में, जो भी अचीव होते हैं, जो जो भी इंसेंटिव होते हैं, ईगल मैनेजर को क्या मिलता है, किस किसने अचीव किया है, मैनेजर रिट्रीट क्या होता है, क्या क्या लेवल्स होती हैं, फॉरएवर टू ड्राइव क्या होता है, किस तरीके से अचीव किया जाता है और किसने अचीव किया है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इजीली। अब जैसे मैंने आपको ये इंसेंटिव बताया, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 20 बिजनेस बिल्डर्स, 20 में कौन कौन आता है, किस किस ने अचीव किए हैं अच्छी पोजीशंस, वो आप अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्लोबल रैली क्वालिफायर्स कौन से हैं, किस किस ने ग्लोबल रैली क्वालिफाई की है, ईगल मैनेजर कौन कौन बना है, किस किस ने अचीव किया है, टू ड्राइव किसने अचीव किया है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ओपन करके सारी ले सकते हैं। अब हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ से क्लियर कर लिया है, रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग, टूल्स, FLP 360 एंड रिकॉग्नाइजेशन। ओके, आप इसको देखने के बाद फॉरएवर के सबसे नीचे पेज पे हम आते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है। अब इसके बाद इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, इस एक्सेसिबिलिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यही पेज शो हो जाएगा। प्राइवेसी नोटिस अगर आप चेक करना चाहते हैं कंपनी का, और कंपनी पॉलिसीज मैंने आपको दिखाई ही दी हैं। फॉरएवर FBO अकाउंट लॉगिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 360 आप लॉगिन करना चाहते हैं टूल, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये फॉरएवर जो रेक्स मॉर्गन सर हैं उनकी फाउंडेशन वगैरह के बारे में या फॉरएवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब लेना चाहते हैं डिटेल्स, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको फॉरएवर की जो मेल है, जो कांटेक्ट नंबर है, वो मैंने आपको पहले भी शो कर दिया था, है ना। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि अभी 55% है यहाँ पे मीटिंग में, तो किस किस को क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी नहीं समझ में आई है, या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताइए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जल्दी से अभी मुझे आप बताइए, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपका। अगर सबको क्लियर हो चुका है तो क्लियर भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो। सभी को क्लियर हो चुका है यहाँ तक? हाँ, अभी मोटा मोटी देखा ही है, तो क्लियर तो जब होगा जब इसको क्लियर तो सबको जब होगा जब आप खुद ही चेक करेंगे वेबसाइट में जाके डिटेल्स को। ये है कि कौन सी चीज कहाँ पे है उसको हम चाहिए वहां ये पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो अभी मैं मेरा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है फॉरएवर का जो ऐप है, उसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। जो न्यू पर्सन्स हैं उनको वो भी चलाना अभी थोड़ा नहीं आता, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है, तो हम उसको देखते हैं। उसके बाद जो भी सारी चीजें हैं वो उनको एंड करते हैं। तो मैं अपने फोन से लॉगिन करना चाहती हूँ, और फोन से मैं आपको अपना ऐप दिखाऊंगी फॉरएवर का। उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप मतलब वहां से चेक कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एड्रेस निकाल सकते हैं, सारी चीजें।
आप सभी को अभी मेरी वॉइस आ रही होगी। हाँ क्लियर है पीयू जी। हाँ, अभी मैं अपने फोन से स्क्रीन शेयर करके आपको फॉरएवर का जो ऐप है वो मतलब दिखाती हूँ, और आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी उससे। आप सभी को मेरा फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, तो हम फॉरएवर का ऐप ही डायरेक्ट लॉग इन करते हैं, और उसमें जो भी आपकी आईडी है आप उसको ओपन कर लीजिए, इस तरीके से शो हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे देखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले होम का ऑप्शन आपको मिलेगा। होम पे आप हो, है ना। और माई प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो उससे आपको प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने कब ज्वाइन किया, क्या आपकी मेल आईडी है, मतलब कुछ सारी चीजें, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, केवाईसी डिटेल्स, ये सारी कुछ चीजें आपको आपकी पता चल जाएगी, है ना। और क्लिक हेयर टू अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम आगे आते हैं तो माई प्रोफाइल पे दोबारा जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है चेंज योर पासवर्ड का। चेंज योर पासवर्ड पे जाके आप अपना पासवर्ड भी इजीली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो आता है एफएलपी वॉलेट। एफएलपी वॉलेट में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऐड अमाउंट का एंड रिफंड अमाउंट का, है ना। तो आप यहाँ से अपना फॉरएवर का वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, एंटर अमाउंट करके जो भी आपको करना है, सबमिट करना है, आप ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एलो स्टोर। एलो स्टोर फॉरएवर की वेबसाइट है, जिसे आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, काफी सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। शॉप नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपको फॉरएवर के एलो स्टोर पे लेके चला जाएगा। डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके डिलीवरी एड्रेस हैं, जो भी आपने पहले ऑर्डर वगैरह किए हुए हैं, जहाँ पे आपने 2cc का प्रोडक्ट मंगाया है, किसी को प्रोडक्ट भेजा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जब आप एलो स्टोर पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे दिखा शॉप नाउ एंड डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस के बाद माई ऑर्डर हिस्ट्री। माई ऑर्डर हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो आपने लास्ट ऑर्डर किया हुआ है, जो आपने लास्ट ऑर्डर किया था उसकी आप डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। किस डेट को आपने ऑर्डर किया है, किस डेट को आप, मतलब सारी चीजें फिल करके इनवॉइस यहाँ पे आप कैंसिल या जो भी सारी चीजें आपको दी गई हैं उस पे करके आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस पे करने के बाद फॉरएवर आपको दिखाता है कि आप फॉरएवर से कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। फॉरएवर की मेन जो ऑफिस है मुंबई में, उसका एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा फॉरएवर। इसको करने के बाद विजिट अस। विजिट अस एक काफी अच्छी पॉइंट है, काफी अच्छा एक वीडियो बनाने का भी टॉपिक है, जिसमें मैंने वीडियो बना चुकी हूँ मैं। इसमें ना आपको जैसे कोई आपसे मतलब एड्रेस मांगता है, किसी भी उसका जो फॉरएवर के आरडीओ है उसका एड्रेस मांगता है, जैसे आपको भी कभी एड्रेस निकालना है, मानते हैं चंडीगढ़ का आपको एड्रेस निकालना है आरडीओ का, तो चंडीगढ़ पे क्लिक कीजिए और फॉरएवर का जो चंडीगढ़ का आरडीओ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फॉरएवर शो कर देगा। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे कि हमें लद्दाख में इसका क्या, कहाँ पे आरडीओ है, तो लद्दाख में कोई आरडीओ नहीं है, तो इसका यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दिखा रहा, है ना। इसी तरीके से उड़ीसा में, अगर हम उड़ीसा पे क्लिक करते हैं तो उड़ीसा में कहाँ पे एड्रेस है फॉरएवर के आरडीओ का, जो मेन ऑफिस है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन आपको ऑन करनी है, ऑफ करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लाइंस डॉक्यूमेंट, उस पे आप क्लिक करके जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ से जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो अच्छे से यहाँ से चेक कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, कैसे हैं, आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी को भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है फॉरएवर की, इसे आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। ऐप में भी आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। काफी सारे लोग ऐप सिर्फ यूज करते हैं या तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए, या पहले हम यूज कर सकते थे आईडी बनाने के लिए, बट काफी सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि फॉरएवर में इतनी इन्फॉर्मेशन भी होती है फॉरएवर के ऐप में। तो इससे आप यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिलीवरी एंड कैंसिलेशन पॉलिसी,
डिलीवरी की क्या पॉलिसी है, कैंसलेशन की क्या पॉलिसी है, ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर, रेट अस एंड लॉग आउट। अगर यहाँ पे आप लॉग आउट करेंगे तो आप अपनी आईडी को लॉग आउट करके दूसरी आईडी यहाँ पे साइन इन करके कुछ और भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब मेन आते हैं कि थोड़ी फॉरएवर के जो ऐप है उसको अंदर एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मुझे कोई ऑर्डर करना है, काफी सारे लोगों को अभी ऑर्डर भी नहीं करना आता, तो वो मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे जो आपकी आईडी है, सबसे पहले आपको ऊपर अपनी आईडी शो करेगा, एफबीओ आईडी एंड डिलीवरी एड्रेस। उसके बाद आपको कैटेगरी मिल जाएंगी, हैंड, फैमिली, फिटनेस, हेल्थ, स्किन, इवेंट एंड ट्रेनिंग। आपको कुछ यहाँ पे कुछ बेस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे फॉरएवर के, क्या है। अब उसके बाद नीचे आपको कुछ कैटेगरी मिलेंगी, जैसे बी प्रोडक्ट, एलो ड्रिंक, लिटरेचर, एंड यहाँ पे मर्चेंडाइज आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, सप्लीमेंट मिलेगा, पर्सनल केयर मिलेगा, स्किन केयर मिलेगा, वेट मैनेजमेंट मिलेगा, एग्जीबिशन किट मिलेगी, कॉम्बो। कॉम्बो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि किसी को 2 सीसी करना है तो वो पूछते हैं कि कॉम्बो कहाँ मिलेगा। कॉम्बो पे जब आप क्लिक करोगे तो फॉरएवर ने बहुत सारे कॉम्बो बनाए हुए हैं, जैसे हार्ट केयर का कॉम्बो, स्किन केयर का कॉम्बो, पर्सनल केयर का कॉम्बो। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है ना। तो जैसे कि ये गट हेल्थ कॉम्बो, जैसे मैं फर्स्ट पे क्लिक करती हूँ, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो गट हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। किसी को गट हेल्थ की प्रॉब्लम है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर ने खुद भी एक कॉम्बो बनाया हुआ है ना। अगर आप उसको कॉम्बो देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी देने हैं, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट देने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसका सीसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1.108, मतलब 1 सीसी एंड 108 पॉइंट का ये कॉम्बो है। इसका नॉन वेज जो आपको लिख वहाँ पे दिख रहा होगा, नेट कंटेंट जो भी है, डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरीके से हार्ट केयर का कॉम्बो। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 सीसी का कॉम्बो कहाँ पे है। स्टार्ट योर जर्नी पैक, सबसे नीचे लास्ट में राइट में, है ना। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो अक्टूबर मंथ में हमारा 2 सीसी का कॉम्बो है वो अभी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे सीसी देख सकते हैं आप। कोई कोई पूछता है ना कि सीसी का मतलब, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस कॉम्बो को खरीदते हैं तो आपको 2 सीसी मिलेगा, मतलब 2.0 सीसी लिखा हुआ है तो 2 सीसी आपको पूरा मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद C9 कॉम्बो, जो C9 किट मैंने आपको अभी वेबसाइट में शो की थी, वो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको इसमें मिलेंगे और कितने अमाउंट का है, कितने सीसी का है, एड टू कार्ट करके आप C9 कॉम्बो भी खरीद सकते हैं। अब हम देखते हैं जैसे स्किन केयर। अब हम स्किन केयर कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आपको स्किन केयर में जेल क्लींजर, मॉइस्चराइजर, फेस सीरम, एक्सफोलिएटर, जोजोबा, एलो फर्स्ट, प्रोपोलिस क्रीम, जेली, मॉइस्चराइजर, मतलब जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्किन केयर के प्रोडक्ट सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे सोनिया के एंड फॉरएवर के। उसके बाद पर्सनल केयर, स्किन केयर और एलो ड्रिंक। ड्रिंक में जब आप जाते हैं तो फॉरएवर की जितनी भी ड्रिंक है, स्मॉल पैक एंड जो 1 1 लीटर के पैक हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें अब कुछ शॉपिंग करनी है तो जो भी आपको प्रोडक्ट है आप यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, ऑप्शन पे सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, ये डिजायर बाय फॉरएवर परफ्यूम है और आपको ये परचेज करना है, तो अभी जो मैंने आईडी ओपन की हुई है वो 2 सीसी वाली है ना। तो अब जैसे कि आपको यहाँ पे डब्ल्यू एच पी का मतलब होलसेल प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपको 313 रुपए का ये नहीं मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे ऐड टू कार्ट पे तो आपको 2 ऑप्शन देता है। एक तो देता है डिलीवरी टू एंड दूसरा देता है पिकअप फ्रॉम आरडीओ। डिलीवरी टू का मतलब है कि वो आपके घर पे आएगा, पिन कोड जो है आपका वो आपके घर तक देने आएगा प्रोडक्ट। जैसे कि मैं इसमें फिल करती हूँ और मैं फिल करके मतलब पूरा कर देती हूँ। अगर मुझे ये नहीं मंगाना, मैं किसी आरडीओ में हूँ, जैसे दिल्ली आरडीओ में हूँ या मेरा घर दिल्ली आरडीओ के पास है और मुझे अपना डिलीवरी चार्ज बचाना है, तो मैं पिकअप फ्रॉम आरडीओ करूंगी। पिकअप फ्रॉम आरडीओ करने के बाद जिस आरडीओ से आपको प्रोडक्ट उठाना है, जिस पे आप जाके लोगे, उस पे क्लिक कर दीजिए और आपको वहां पे मिल जाएगा।
और डिलीवरी टू में करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे मैं एक पिन कोड डाल के यहाँ पे इस मैंने प्रोडक्ट को कार्ट में डाल दिया है। अब कार्ट आपको नीचे मिलेगा, नीचे इस तरीके से आपको कार्ट मिल चुका है। अब आप देख सकते हैं कि अब जिन जो लोग नए हैं उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट 313 का लिख रहा था, तो 313 का ही होगा, बट नहीं। ये प्रोडक्ट, इसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड होगा, इसमें 56 रुपीज जीएसटी भी गई है, और इसका सीसी वैल्यू आप देख सकते हैं 26। तो नेट अमाउंट बैठ गया 544। जो पे करोगे वो है नेट अमाउंट। अगर आपको कंटिन्यू शॉपिंग, कुछ और प्रोडक्ट भी शॉप करने हैं, कुछ और कार्ट में ऐड हो जाएगा। और आप इस तरीके से, जैसे मुझे ड्रीम बाय फॉरएवर, ये मैंने ऐड किया, अब ये मेरा कार्ट में ऐड हो चुका है। अब मैं दोबारा से कार्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे मेरे तीनों प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और जैसे कि मुझे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आप क्वांटिटी को यहाँ पे हटा के अपडेट कर सकते हैं इजीली। जैसे मुझे 2 परफ्यूम चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 करके आप अपडेट कर दीजिए, वो हो जाएगा अपडेट। इसके बाद जो आपका सारा मतलब पूरा है, आपको नेट अमाउंट नीचे दिख जाएगा। अगर आप एक प्रोडक्ट भी मंगाओगे तो भी 175 डिलीवरी चार्ज लगेगा। अगर आप 20 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट मंगाओगे अगर वजन के अनुसार, तो 175 ही प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्ज लगेगा। अगर कुछ भारी प्रोडक्ट है तो ज्यादा लग सकता है, मतलब जैसे 2 सीसी का कॉम्बो होता है उसका ज्यादा चार्ज लगता है, 350 के अराउंड। बट अगर आप कुछ हल्के हल्के प्रोडक्ट्स मंगाते हो तो 175 में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब जब हम आगे, हमें चेकआउट करना है, अब हमें पेमेंट करना है, तो अब आपको यहाँ पे ऐड एड्रेस, है ना। तो यहाँ पे जब आप ऐड एड्रेस करते हो तो आपको कुछ ऑप्शन भी देता है एड्रेस करने का। अब ये बिल टू एड्रेस, देखिए बिल तो वहीं पे जाएगा जिस नाम से आईडी है, ऊपर जैसे आप देख सकते हैं, है ना। बट अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट भेजना है, जैसे कि आईडी तो है मेरे नाम से, बट मैं भेज रही हूँ मुंबई, अपने आईडी से खरीद के मुंबई भेज रही हूँ, तो मैं यहाँ पे शिप टू एड्रेस में न्यू एड्रेस डाल दूंगी। जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट भेजना है वहां का एड्रेस डाल के कंटिन्यू कर दूंगी। अगर मुझे अपने ही पास प्रोडक्ट मंगाना है जहाँ मेरी आईडी है, तो सेट रजिस्टर, ये वाला कर सकते हैं हम इस ऑप्शन को, है ना। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं और आगे का पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बस यहीं तक बताना था। अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे प्लीज बताइए, मैं उसको क्लियर करती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है फिर पूजा जी। हाँ हाँ, बताइए सर। हाँ, मान लीजिए मैंने ऐड टू करके कर दिया। अब मेरे को हम्म। पेमेंट से पहले क्या मैं इनवॉइस देख सकता हूँ? कस्टमर को अगर भेजना हो पेमेंट के लिए तो क्या मैं भेज सकता हूँ, या पेमेंट के बाद ही नहीं, पेमेंट से पहले कैसे इनवॉइस देख सकते हैं मतलब आप? उसकी वैल्यू आएगी जो वो आप वहाँ दिखाता है वही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा? जो वो है ना, देखिए, जैसे समझ नहीं ये आती है, मतलब। आप देखिए मैं दिखाती हूँ। न्यू ऑर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर पे कार्ट में जाके, है ना, हम्म, आपको इनवॉइस देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको हम्म। कंपनी दिखा तो हाँ, रही है ये नेट ये अमाउंट। 88 से 88 जो आ गया ये लेना है हाँ, मतलब। अच्छा, यही भेजना इनवॉइस पड़ेगा। का मतलब तो वही होता है ना, इनवॉइस का मतलब तो वही है कि भुगतान हो चुका है पेमेंट का, उसके बाद रसीद मिली है। हाँ, इनवाइस तो बाद में बनता है, इससे पहले एस्टिमेट हाँ आएगा कि एस्टिमेट बनेगा। हाँ, रसीद तो बाद में मिलेगी ना, इनवॉइस तो आप यहाँ पे एस्टिमेट देख सकते हैं, नेट अमाउंट। तो इतने का ही बिल बनेगा मतलब ना, फिर हमारा जो बनेगा इसमें कोई हाँ, और कोई टोटल जो नेट अमाउंट लिख रहा है ना, नेट अमाउंट टोटल उसी का बिल बनेगा। हाँ, किसी को अगर आपको बताना भी है ना, तो एक बार फॉरएवर के ऐप में आ जाओ और अच्छे से चेक करके डिलीवरी चार्ज क्या है, कहाँ पे भेजना है, कैसे करके, तो आप उसको नेट अमाउंट बता दो। अब इसमें कमीशन जोड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप अपनी तरफ से देख लीजिए। बिल उसके पास, अगर उसके पास भेज रहे हो तो बिल प्रोडक्ट के साथ वहीं पहुंचेगा, आपको भी मिलेगा ऑनलाइन और वहां पे भी जाएगा। और जैसे कि अगर आप दूसरी आईडी से भेजना चाह रहे हो 5% वाली से, तो वो आप कर सकते हो। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट इनवॉइस आपको ये, आप यहाँ पे एस्टिमेट देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और पूछी थी। हम ज्वाइनिंग अभी से नहीं कर सकते, बट लेकिन हम किसी को ये आईडी शेयर कर सकते हैं ना कि वो लॉगिन करके अपने आप वो बिल कर ले, वो हम कर सकते हैं ना इसमें अभी भी? हाँ, जैसे आप किसी को, अगर आपको ये बताना है कि मेरी आईडी है ये,
और हम्म, आप उसका ऐप का पासवर्ड दे दो, आईडी और पासवर्ड। वो हम्म, ऐप को डाउनलोड करेगा, आईडी को वहां पे डालेगा, लॉग इन करेगा, साइन इन करके आपकी आईडी खुल जाएगी उसमें। वो फिर बिल कर सकता है वहाँ पे ना उसको, तो वैसे ही। हाँ हाँ, सेम कर सकता है वो। किसी को कोई डाउट हो, प्लीज क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। पूजा, ये जो लॉगिन किया है मोबाइल ऐप में, कृष्णा जो है, हम्म। तो उनका दिखा रहा है प्रीफर्ड कस्टमर, तो आई थिंक सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा। उनका 2cc तो हो गया है, राइट? हाँ हाँ, वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होता है है। थोड़ी टाइम में। ओके, आज ही हुआ मतलब। उनका केवाईसी भी हो चुका है, बहुत टाइम पहले हम्म। केवाईसी हो चुका है, फिर भी केवाईसी दिखा रहा है करने के लिए। ओके, ठीक है। ये अपडेट करने में काफी टाइम लगता है। नहीं, मेरा तो 2 दिन में हो गया था। मेरा भी हो गया था, लेकिन अभी सिस्टम में कुछ काम करो ना, काम चालू है, इसलिए टाइम हाँ, लगेगा। नहीं, आई थिंक थोड़ा प्रोडक्ट टाइम ही डिलीवर लग रहा नहीं है। हुआ होगा, इसलिए शायद अभी अपडेट नहीं हुआ है। नहीं, हो गया, प्रोडक्ट भी आ चुका है कल। हाँ, फिर तो वहीं से पेंडिंग होगा। अरे मैंने बहुत सारे, मतलब पहले भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे, उनका हुआ था, तो एक एक महीने में जाके अपडेट हुआ था ये। 2cc के बाद यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर आया था, तो कुछ बोल नहीं सकते कब होगा। हम्म। तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह नहीं पूछना है तो। नहीं तो मुझे प्राइस का ही दिक्कत आ रहा है, जो प्राइस लिस्ट है ना उस पे प्राइस नहीं मैच हो रहा कई चीजों का। जैसे जो ऐप पे दिखा रहा है वो तो मैच हो ऐसे। जाता है, बट प्राइस लिस्ट का जो प्राइस है ना अच्छा वो नहीं मैच होता है। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं वो तो देखिए, अब बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जो लिखा हुआ है हम वही देंगे। अब वो तो जैसे ऐसे होता है ना, किसी ने आर्टिक्स ही मांगा, हम्म, अब हमें मिल रहा है 30% पे। अब ये तो नहीं हम बोल सकते कि हम 30 पे ही देंगे या 5 पे नहीं, देंगे, 10 पे देंगे। वो वो मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब फिर हमें दो चीज देखनी पड़ती है कि या जैसे मैं हार्ड कॉपी रहती है तो मैं वहाँ देख लेता हूँ, फिर वो ऐप खोलनी पड़ती है, फिर इस पे जीएसटी जोड़ना पड़ता है, फिर इस पे चार्ज जोड़ना पड़ता है, फिर मेरे को बताना पड़ता है कि इतने का पड़ेगा। मैं तो डायरेक्ट, मुझे तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगता है कि ऐप को खोलो ऐप, हाँ और ऐप ऐप से। में देख के तुरंत बता दो। हाँ, वो ही सही रहता है वैसे मेरे इससे हिसाब अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम प्राइस लिस्ट में देखते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता से। है, कभी हाँ, कुछ मतलब वो ना हो। वही बात है। ऐप में जाके बहुत इजीली पता चल जाता है। कि लगभग इतने का पड़ेगा, उस हिसाब से जो भी है वो मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हो आप उसको, क्योंकि ऐप पे जो प्राइस हाँ दिखा रहा है वो हाँ, सही दिखा रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ऐप में बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस। मेरा एक क्वेश्चन है पूजा। हाँ जी, बताइए। अगर आपने अपनी प्राइस लिस्ट खोली, ठीक है, उसमें हम्म जो प्राइस आ रहा है उसमें इंक्लूडेड जीएसटी भी है, ठीक है, 175, हम्म सॉरी, डिलीवरी चार्जेस, हम्म जीएसटी तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा, पर 175 है। हम्म तो अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बताना है तो वो हम्म कितना बताना पड़ेगा अपने को? जो प्राइस है प्लस जीएसटी करके, अगर मान लीजिए उसकी क्वांटिटी 3 है, हम्म तो उसकी क्वांटिटी हम्म। में उसको प्राइस क्या बताना पड़ेगा उस टाइम उसे? अ, देखिए, मैं तो प्राइस लिस्ट में ना ज्यादा मतलब घुसती नहीं हूँ। मैं तो सीधा फॉरएवर का ऐप खोलती हूँ। हाँ, राइट, अगर मैंने भी तीन खोला है। आर्टिक्स ही डालने हैं तो 3 आर्टिक्स ही उसके पिन कोड को लेके वहां हम्म, पे डाल देती हूँ। जितना हम्म। दिखाता है उतने में, मुझे अगर 500 बढ़ाने, 1000 बढ़ाने, मेरा कमीशन डाल के, तो नहीं, मैं वो बता ऑलरेडी देती अगर हूँ। यूज कर रहा है, वो ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो उस टाइम में बताओ आप मुझे, अगर उसने तो ऑलरेडी। वही है ना कि अगर, देखो, वो यूज कर रहा है तो आप उससे पूछो ना, फिर तो प्राइस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उसने बोल दिया फिर तो 80। जो वो ले रहा है। नहीं, उसने बता दिया प्राइस, ठीक है, और उस हम्म टाइम उसने जिससे दिया था उस टाइम उसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं है, और मुझे नहीं पता कि उसने क्या बताया था कि उसमें डिलीवरी चार्जेस